कहा गया था कि उनकी गाड़ी को शायद अंदर जाने दिया जाएगा, लेकिन यहीं पर उतरे लोगों का अभिवादन स्वीकार किया और प्रधानमंत्री अंदर चले गए। और एक सामान्य जो नॉर्मल कोई भी जो एक व्यक्ति आता है नामांकन दाखिल करने के लिए, तो उन नियमों को पूरा पालन करते हुए वो चाहते तो प्रधानमंत्री के तौर पर प्रोटोकॉल में उनकी 2 गाड़ियों को अंदर जाने की इजाजत दी गई थी। इसके बावजूद प्रधानमंत्री एक सामान्य जो भारतीय को जो अधिकार है नामांकन के लिए, उसके तहत उसका पालन करते हुए वो अंदर गए। और मुझे याद है इस चीज को लेकर कि 2012 में जब वो मुख्यमंत्री थे अहमदाबाद में, जब वो गुजरात में, तब जब वो वोट करने के लिए रानीप के जो स्कूल में गए थे मुख्यमंत्री के तौर पर, और मैं उनके सबसे नजदीक खड़ा था और मैंने उनसे कहा था कि आपसे बात करता हूं, तो उन्होंने कहा था कि 200 मीटर के बाद वो कई लोगों को आपने देखा है कि परिसर के अंदर बात करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री हमेशा नियमों को मानते हैं, नियमों का पालन करते हैं, वो खुद एग्जाम्पल सेट करते हैं और वही एग्जाम्पल यहाँ सेट करने की कोशिश की। यहाँ पर सड़क पर उनकी गाड़ी उतरी, सड़क पर गाड़ी से वो उतरे और फिर पैदल चलते हुए सामान्य व्यक्ति की तरह वो अंदर दाखिल हुए कलेक्ट्रेट ऑफिस में, जहाँ पर उनके एनडीए के तमाम सहयोगी भी पहले से मौजूद हैं। इसके अलावा राजनाथ सिंह, अमित शाह भी वहां पर मौजूद हैं। उनसे वो मिलेंगे, वो सबसे मुलाकात करने के बाद दाखिल करेंगे अपना नामांकन। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर जो उत्साह है, जो लोग हैं बड़ी संख्या में इंतजार कर रहे थे और जैसे ही नरेंद्र मोदी के आने की आहट हुई, एक जो जोश है, जो उत्साह है, वो जबरदस्त तरीके से लोगों को देखने को मिला यहाँ पर। और मोदी मोदी के नारे के साथ सब लोगों ने वो यहाँ उतर गए, लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। देखिए, मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी का जो कनेक्ट है, जो थोड़ी देर पहले मैं बात कर रहा था, और खास करके इसमें भी देखिए महिलाएं बड़ी संख्या में आई हुई है, तो महिलाओं के साथ, क्योंकि महिला के सम्मान की जो बात है, जो मैं आपको बता रहा था कि 15 अगस्त 2014 के पहले भाषण में उन्होंने महिला सम्मान की बात की और शौचालय की बात की। किसी ने कल्पना नहीं की थी, ये आजादी के इतने सालों बाद किसी ने इस बात की कल्पना नहीं की थी कि एक महिला के लिए कितना महत्वपूर्ण होता है शौचालय। और उस वाले लाल किले के भाषण को लेकर, प्रधानमंत्री के भाषण को लेकर बहुत बड़ी उम्मीदें थी लोगों में कि वो बात इस तरह की होगी कि कुछ बड़ी घोषणाएं होंगी। पहली बार अपोजिशन में की तरफ से जब भाजपा अपोजिशन थी, कांग्रेस को छोड़कर कोई पार्टी बहुमत के साथ सरकार बना रही थी, तो बड़े ऐलान होंगे, लेकिन उनको छोड़कर उन्होंने स्वच्छता की बात की थी, महिला सम्मान की बात की थी, शौचालय की बात की थी। तो ये जो महिलाओं को, क्योंकि मैं जैसे बिहार का हूँ, हम लोग जब रात को अपने घर जाते थे, गांव जाते थे, तो सड़क के किनारे महिलाओं को खड़ा देखते थे, तो वो जो चीजों को महसूस किया नरेंद्र मोदी ने, और उस महिला के सम्मान की बात करते हुए शौचालय की बात की, स्वच्छता की बात की, गैस की बात की, तमाम वो बात लखपति दीदी की बात कर रहे हैं। तो ये जो इसीलिए महिलाओं को अगर इस पूरे 2014 से बाद 19 और 19 के बाद 24 के चुनाव के दौरान अगर आप देखेंगे, तो महिलाओं के का जो एक रुझान है, महिलाओं के प्रति जो महिलाओं का जो नरेंद्र मोदी के प्रति जो एक सम्मान और प्यार है, कोई भाई की तरह, कोई पिता की तरह देख रहा है, कोई आशीर्वाद देता है। मुझे याद है जब काशी विश्वनाथ में 2022 में विधानसभा चुनाव के दौरान मैं वहां पर था, एक करीब 80-85 साल की एक बुढ़िया औरत जो कि ठीक से चल नहीं पा रही थी, वो मुझे रोकी, मैंने उनसे बात की। बहुत बारीकी से ध्यान भी दिया गया है। थोड़ी देर पहले जब हमने प्रधानमंत्री को देखा था गंगा आरती करते हुए, उसके बाद काल भैरव मंदिर पर, तो एक सफेद पोशाक और एक गमछा उन्होंने पहना हुआ था। द मोमेंट दैट वी सॉ हिम गेट आउट ऑफ द कार एंड वॉक टुवर्ड्स द डीएम ऑफिस, इज वेयरिंग अ ब्लू हाफ जैकेट. All these little details also being paid a lot of attention to. Pragya, the Prime Minister, now inside the DM office to file his nomination for the third time, seeking people's mandate for himself as an MP to represent them, and also as a Prime Minister. Also the second time that he is contesting from Varanasi alone. If you like this video, then like, share and subscribe to ET Now. If you like this video, then like, share and subscribe to ET Now.